राम मंदिर में विराजमान होंगे भगवान श्री राम। देश की मस्जिदों मदरसों में गूंजेगा जय श्री राम। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मनाया जाएगा जश्न। बाईस जनवरी के दिन अयोध्या ही नहीं, देश के कोने कोने से एक ही आवाज आएगी, श्री राम, जय जय राम। क्योंकि यही वो दिन है जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में सैकड़ों साल के इंतजार के बाद रामलला विराजमान होंगे, जिसे और भी यादगार बनाने के लिए मोदी और योगी सरकार जहां जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी रामकाज के मिशन में जुट गया है, जिसके अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने तो ऐलान कर दिया कि मस्जिदों और मदरसों में भी श्री राम जय राम का जाप गूंजना चाहिए। देश के हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का शुरू से ही मानना रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, फिर वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत तो कई बार ये बयान दे चुके हैं कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है। हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे गए। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात यह भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं, और ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज हमारे गौरव के विषय, हमारी निष्ठा उनके प्रति, हमारा सम्मान उनके प्रति है। हम अनुकरण उनके जीवन का करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की यही बात अब आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने भी दोहराई है। उन्होंने तो अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के बीच देश के मुसलमानों से खास अपील करते हुए कहा कि हमारे पुरखे एक ही थे, हमारी सूरत भी एक जैसी है, हमारी पहचान संबंधी आकांक्षाएं भी समान है, हम सभी का इसी देश से नाता है, हमारा विदेशियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि दरगाहों, मकतबों, मदरसों और मस्जिदों में 11 बार श्री राम जय जय राम दोहराए। बाकी आप अपनी उपासना पद्धति का पालन करते रहें। इंद्रेश कुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी धर्मों के लोगों से प्रार्थना करने की अपील करते हुए कहा कि भारत में 99% मुसलमान और अन्य गैर हिंदुओं का भारत से नाता है। उनका नाता आगे भी बना रहेगा क्योंकि हमारे पुरखे एक ही थे। उन्होंने अपना धर्म बदला है, अपना देश नहीं। इसलिए इस्लाम, ईसाईयत, सिख या किसी भी दूसरे धर्म का पालन कर रहे लोग शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रार्थना कर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े। आरएसएस के मुस्लिम संगठन ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी मस्जिदों और मदरसों में श्री राम जय राम का जाप करने की अपील की है। अब उसकी अपील देश के मुसलमान कितना मानते हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जरूर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर का दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, वो विश्व के राम है। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी, और कहा है हर बार
कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो गया। दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला ने जहां भगवान राम को विश्व का राम बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले मुद्दई इकबाल अंसारी भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं, क्योंकि ये राम मंदिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। इसलिए इकबाल अंसारी, फारूक अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिमों को जरूर राम मंदिर बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग भी करोड़ों हिंदुओं की इस खुशी में शामिल होंगे और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मस्जिदों और मदरसों में भी श्री राम जय जय राम का जाप गूंजेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 30 दिसंबर के दिन अयोध्या के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं।